डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 16 दिसंबर 2021 सुबह के करीब 4 बजे भारतीय समय के अनुसार सूर्य देवता अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अपने एक मित्र की राशि को छोड़कर दूसरे मित्र की राशि में जाएंगे, यानी कि मंगल की राशि को छोड़कर बृहस्पति जी की राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देवता मान सम्मान, इम्यूनिटी, पॉलिटिक्स, दवाइयों, मेडिसिन, आयुर्वेद आदि कई चीजों के कारक होते हैं। तो उनका राशि परिवर्तन देश, दुनिया और व्यक्तिगत जिंदगी पर असर जरूर डालता है। यदि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि कैसे कोरोना का प्रभाव रहेगा, कैसे बाहर से कोई वायरस का स्ट्रेन आकर हमारे देश के स्ट्रेन के साथ कंबाइंड हो जाएगा और कुछ ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट बन सकता है। आपने देखा होगा कैसे इंडिया में अब ओमिक्रॉन जो वायरस है उसके केसेस बढ़ रहे हैं, और जैसा मैंने बताया शायद वैसा हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी भविष्यवाणी तो नहीं होगी, लेकिन एक सफल भविष्यवाणी हुई है। मैंने ये भी बताया था कि देश के दक्षिणी हिस्से में कई जगह केसेस में वृद्धि होगी। आपने देखा होगा कि वह भी हुआ है। तो बात करेंगे कि इस राशि परिवर्तन का कोरोना पर, देश पर और 12 लग्न या राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की। 30 नवंबर 2021 की वीडियो में जो सूर्य ग्रहणपति मैंने बताया था कि कैसे बाहर से कोई वायरस आ सकता है, हमारे देश के वायरस के साथ रिएक्ट कर सकता है, हमारे देश को स्क्रीनिंग बहुत बढ़ा देनी चाहिए, ये मैंने उस समय ही बता दिया था। और उससे 1-1.5 महीने पहले भी मैंने ये बताया था कि बाहर से कोई वायरस आ सकता है। शायद अक्टूबर के एंड की एक वीडियो में मैंने बताया था, और वही हुआ। हमारे देश की सरकार ने बहुत कोशिश करी, लेकिन जब वायरस आना होता है तो आ ही जाता है। मैंने कहा था कि स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आपने देखा होगा कि अब ओमिक्रॉन के केसेस हमारे देश में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे शायद, जैसा मैंने बताया था, कि वो हमारे देश के वेरिएंट के साथ रिएक्ट करेगा और शायद और थोड़ा घातक वेरिएंट बन सकता है। अब वो आने वाला समय बताएगा कि कैसा होता है। मैंने ये भी बताया था कि दक्षिणी भारत में केसेस बढ़ेंगे, और वैसा भी आपने देखा होगा। दक्षिणी भारत के कई हिस्से से, मैंने बताया था महाराष्ट्र के नीचे से कि जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ से केसेस ज़्यादा आएंगे, और वैसा हो भी रहा है। अब क्या होने वाला है, सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। देखिए, सूर्य मेडिसिन के कारक हैं। मेडिसिन कितनी इफेक्टिव होगी उसके भी कारक हैं। भारत की बात करें तो लग्न से अष्टम में जा रहे हैं। अनिश्चितता का घर होता है अष्टम भाव। जब भी भारत की बात करते हैं तो मैंने बताया है कि वृषभ यानी कि टॉरस से देखेंगे तो 8वें घर में गोचर करेंगे, तो जो अनिश्चितता का भाव रहेगा कोरोना को लेकर वो बढ़ेगा। स्पेशली जो वैक्सीन लगाई जा रही है, लोगों का थोड़ा उस पर से विश्वास उठना, या विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। विश्वास कम हो जाएगा, विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। लोगों को ये लगेगा कि अब हमने वैक्सीन लगा ली, फिर भी केसेस आ रहे हैं। अब बात आ रही है कि बूस्टर डोज लगाने की, तो लोगों का थोड़ा सा विश्वास उठने लग जाएगा वैक्सीन से, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही में क्योंकि अष्टम भाव में जा रहे हैं और चौथे घर के स्वामी हैं, आप देखेंगे कि इन्फेक्शन की दर बढ़ेगी। थोड़ा चिंताजनक समय है। मैं कम से कम पिछले 1 महीने से बताते आ रहा हूं कि आने वाला समय चिंताजनक है। 2 ग्रहण हुए हैं, और भी कई राशि परिवर्तन हुए हैं। अब ये अष्टम भाव में सूर्य देवता जा रहे हैं, चौथे घर के स्वामी हैं, यानी कि बड़े एरियाज में, मतलब कि बड़े नंबर्स में
कोरोना के केसेस में वृद्धि हो सकती है। गांव देहात के एरिया से भी अब केसेस आना शुरू हो जाएंगे। साथ ही में क्योंकि यहां पे एक और रोग कारक ग्रह बुध बैठे हुए हैं, इसीलिए ये उन सब चीजों में वृद्धि करेंगे। अब जो वायरस का स्ट्रेन होगा वो आपकी कोशिकाओं पर, आपके नर्वस सिस्टम पर भी काफी बुरा प्रभाव डाल सकता है। साथ ही में खाने पीने की चीजों में भी इस वायरस के फैलने की कुछ संभावना हो सकती है। तो कोरोना को लेकर मैं कई बार बता चुका हूं, पिछले 1-1.5 महीने से बताया जा रहा हूं कि अभी भी चीजें लाइटली लेना हमें नहीं चाहिए। शायद मैं एकमात्र ज्योतिष था जिसने यह बताया था कि अप्रैल में दूसरी लहर आ सकती है या बहुत सारे केसेस आएंगे। उसी सबको मैं देखते हुए कह रहा हूं कि अभी भी हमें लाइटली कोरोना को नहीं लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम लहर आने वाली है, लेकिन अभी भी बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। जो भी मैंने बताया कि बाहर से वायरस का स्ट्रेन आ सकता है, दक्षिण भारत में केसेस बढ़ेंगे, तो वो चीज़ होगी। और जो हमारी वैक्सीन है उसका प्रभाव भी थोड़ा इस वायरस के सामने कम हो सकता है। तो थोड़ा चिंताजनक समय है आने वाला। अब देखते हैं भारत पे क्या प्रभाव रहेगा। बृहस्पति जी के राशि परिवर्तन की वीडियो जो आई थी पिछले महीने 20 नवंबर को, जो राशि परिवर्तन हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे हमारी सरकार द्वारा या कोर्ट्स द्वारा एग्रीकल्चर से जुड़ा, खेतीबाड़ी से जुड़ा कोई बहुत बड़ा या तो निर्णय आएगा या संशोधन होगा। तो आपने देखा होगा कैसे उस बृहस्पति जी के राशि परिवर्तन के कुछ दिन बाद ही 23-24 तारीख को ही प्रधानमंत्री जी द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जो फॉर्म बिल्स हैं जिन पे विरोध चल रहा है बहुत समय से, वो वापस लिए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों पर भी ज्योतिष का कितना प्रभाव रहता है, आप वह वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई निर्णय आ सकता है। लेकिन अब क्योंकि सूर्य देवता 8वें घर में जा रहे हैं, तो अनिश्चितता का भाव अभी भी बना रहेगा उन फॉर्म लॉस को लेकर, बिल्स को लेकर। आप देखेंगे कि भले ही सरकार कितने भी प्रयास कर ले, इस मुद्दे को और खींचा जाएगा, क्योंकि इस समय 8वां घर पाप कर्तरी योग में होगा। तो भले ही सरकार कितना भी पॉजिटिव अप्रोच रखे, जो इन फॉर्म लॉस के जो भी नेता हैं, जो भी है, जो इनको देख रहे हैं, उसमें भी विभाजन रहेगा। कुछ लोग चाहेंगे कि हम खत्म करें, सॉल्व करें, आगे बढ़े, लेकिन जो इसको राजनीति का रंग देना चाहते हैं, उनकी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि ये आगे खिंचे। एटलीस्ट जब तक हमारे देश में बड़े इलेक्शंस जो अगले साल आ रहे हैं, यूपी का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है देश का राज्य स्तर पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं वहाँ का। पंजाब में भी इलेक्शंस हैं, तो 2 बहुत महत्वपूर्ण राज्य के इलेक्शंस हैं। तो पूरा कोशिश होगा कि सरकार कितना भी चाहे, लेकिन जो ये विरोध है, ये जो भी आंदोलन है, इसको और खींचा जाए। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, हो सकता है इसमें या इस आंदोलन को धर्म का रूप भी या धर्म का कुछ फैक्टर इसमें ऐड करने की कोशिश पूरी होगी किसी के द्वारा, या जो भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व इसमें लोग हैं उनके द्वारा। जैसा मैंने ग्रहण की वीडियो में बताया था, आने वाले समय में कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है। ये राशि परिवर्तन भी इसकी पुष्टि कर रहा है। आने वाले कुछ समय में कोई प्राकृतिक आपदा हमारे देश में आ सकती है। पैसों से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित हमारे सरकार द्वारा अचानक से कोई निर्णय लिया जा सकता है इस आने वाले 1-1.5 महीने में, यानी कि इस सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बाद। अब बात करते हैं 12 लग्न या 12 राशियों की। यह राशिफल प्रमुखतः लग्न पे आधारित होगा, लेकिन आप अपनी राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष के साथ। आपके लिए सूर्य देवता 9वें घर में, 9th हाउस में जाएंगे। भाग्य स्थान है और 5वें स्थान के खुद स्वामी हैं। 5वां स्थान लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण स्थान है। त्रिकोण स्थान के स्वामी का एक त्रिकोण स्थान में ही जाना अपने आप में एक राजयोग होता है। तो आपके लिए यह राशि परिवर्तन बहुत अच्छा रहने वाला है।
राजयोग देने वाला है। यहां पर तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी बुध के साथ होंगे। ये बता रहा है कि यात्राएं आपकी काफ़ी होंगी और आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास जिंदगी के हर एस्पेक्ट में काफ़ी अच्छे रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ हो, व्यक्तिगत जिंदगी हो, आपके प्रयास हर चीज़ में बहुत अच्छे रहेंगे। काफ़ी धार्मिक भी आप फील करेंगे, धर्म के प्रति आस्था आपकी बढ़ेगी। साथ ही में किसी धार्मिक जगह के चक्कर भी आप लगा सकते हैं। किसी मंदिर आदि में जो काफ़ी बड़ा धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहां पे जाने की योजना बना सकते हैं। सेहत की बात करें तो घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता 8वें घर में गोचर करेंगे। थोड़े विचलित रहते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं 8वें घर में। दोनों ही प्रकाशीय ग्रह सूर्य और चंद्रमा 8वें घर में थोड़े विचलित रहते हैं। आपके 8वें घर में रहेंगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेंगे। आपके चौथे घर के स्वामी हैं, इसीलिए घर में थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रहेगा। खुशियों की थोड़ी कमी रहेगी। उससे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपकी माता जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। उनकी सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। धन को लेकर मिला जुला समय रहेगा। अचानक से कहीं से धन आ सकता है, लेकिन कहीं किसी को पैसा दिया हुआ था वो रुक भी सकता है। वो बोलेगा कि हाँ भाई आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, ऐसे करके टालेगा। मिल जाएगा पैसा, लेकिन थोड़ा उसमें डिले होगा। लेकिन कहीं से अचानक से पैसा मिलने की उम्मीद भी हो सकती है। अचानक से किसी अलग से सोर्स से आपका पैसा आ सकता है। आपके अपने बच्चों से भी संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अपने विचारों पे थोड़ा कंट्रोल करके रखेंगे, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेगेटिविटी की तरफ गए, ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। सेहत की बात करें तो चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। कोई इन्फेक्शन भी आपको काफ़ी तंग कर सकता है। अब बात कर लेते हैं मिथुन की, यानी कि जमिनाई की। आपके लिए सूर्य देवता 7वें घर में गोचर करेंगे 16 तारीख को। 1 महीने के लिए यहीं पे रहेंगे। सबसे पहले तो वैवाहिक जीवन उथल पुथल भरी रहेगी। वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। एक दूसरे में दूरियां बढ़ेंगी। फिजिकल कंपैटिबिलिटी हो या मेंटल कंपैटिबिलिटी, दोनों की ही कमी रहेगी। कम्युनिकेशन की भी बहुत कमी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बुध भी हैं और सूर्य देवता बुध के साथ थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। तो मिसकम्युनिकेशन आपके बीच में काफ़ी होगा। एक दूसरे के डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय नहीं है। आपकी पब्लिक इमेज भी थोड़ी खराब हो सकती है। साथ ही में बिजनेस में भी आपको कोई भी यदि डीलिंग करनी है तो एक एक शब्द 2-2 बार, 3-3 बार पढ़ के कीजिएगा, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो। सेहत की बात करें तो किडनी संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। अब चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता 6ठे घर में रहेंगे। इससे साफ पता चलता है कि आप में कॉन्फिडेंस काफ़ी रहेगा, लेकिन थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, स्पेशली अपने कार्य क्षेत्र में। मिसकम्युनिकेशन आपकी बहुत होगी कार्य क्षेत्र में, जिसके कारण एग्रेसिव आप हो जाएंगे। किसी से आपके संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है। अदालती कार्रवाई पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। धन को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। किसी को पैसा देना है या किसी से पैसा लेना है, जहाँ पे भी धन का आदान प्रदान हुआ है, लेन देन हुआ था, उस संबंध में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसके कारण आप काफ़ी चिंतित भी रहेंगे। यहाँ पर बुध भी होंगे साथ में, जो विपरीत राजयोग बनाएंगे, जो काफ़ी अच्छा है। साहसी आप पूरे रहेंगे, पराक्रम दिखाएंगे। कुछ चीज़ें आपके भले ही फेवर में ना जाए, फिर भी बहुत हद तक चीज़ें आप संभाल लेंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग है बुध का। लेकिन क्योंकि बुध के साथ सूर्य देवता बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। नहीं होता, कोई और ग्रह होता तो मैं कहता कि 100% आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि बुध के साथ है इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सेहत की बात करें तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। सूर्य देवता आपके लग्न के ही स्वामी हैं।
या राशि के स्वामी हैं और 5वें घर में गोचर करेंगे। 5वें घर में उनका गोचर बहुत अच्छा होता है। जब भी लग्न के स्वामी किसी और केंद्र या त्रिकोण में जाते हैं तो अच्छा फल देते हैं, राजयोग होता है। क्योंकि त्रिकोण में जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। त्रिकोण अपने आप में लक्ष्मी स्थान है और यहाँ पे धन भाव के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी बुध के साथ बैठेंगे। तो पैसे के हिसाब से ये 16 दिसंबर के बाद एक महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पैसा आएगा, अलग अलग सोर्सेस से आएगा, बिजनेस में वृद्धि होगी, बिजनेस में पैसा आएगा, कार्य क्षेत्र से, जॉब से पैसा आएगा। तो आपके लिए गोचर बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके बच्चों की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है क्योंकि 5वां घर और सूर्य देवता दोनों ही पाप कर्तरी योग में होंगे। शेयर मार्केट आदि में बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाएं, बहुत ज़्यादा रिस्क अगर लिया तो भारी पड़ सकता है। सेहत की बात करें तो हृदय संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी और थोड़ी इम्यूनिटी कम हो सकती है। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता 4थे घर में बैठेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बहुत बड़ा काम ना करें। बड़ा घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, सेल करने के बारे में सोच रहे हो, तो यदि बहुत ज़रूरी हो तभी कीजिएगा। और यदि करना है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी बहुत अच्छी तरह से जांच करके ही कीजिएगा। लीगल हेल्प ज़रूर लीजिएगा, वरना किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आपकी माता जी की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। घर में भी किसी सदस्य की सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। घर में बीमारी का वास हो सकता है, दरिद्रता थोड़ी बहुत आ सकती है। दवाइयों पर, सेहत पर बहुत खर्चा होगा इस आने वाले एक महीने में। तो सेहत का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि लग्न के स्वामी खुद यहाँ बैठेंगे सूर्य देवता के साथ, तो बहुत हद तक आपको प्रोटेक्शन देंगे। प्रोफेशनल लाइफ फिर भी काफ़ी अच्छी रहेगी, पूरी अथॉरिटी के साथ काम करेंगे। सेहत की बात करें तो चेस्ट संबंधित रोग और लोअर बैक में दर्द रहेगी। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता 3रे घर में प्रवेश करेंगे। पराक्रम स्थान है और उग्र ग्रह है, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन थोड़ा एग्रेशन से बचें, ज़्यादा एग्रेशन से बचें, क्योंकि यहाँ पर आपके भाग्य स्थान के स्वामी होंगे यानी कि बुध और सूर्य देवता आपके लाभ स्थान के स्वामी है। तो दोनों का युति यानी कि योग होना 3रे घर में और भाग्य स्थान को ही देखना साफ बता रहा है कि भाग्य में वृद्धि होगी और भाग्य लाभ अर्जित करने के लिए पूरी मदद करेगा। यात्राएं बढ़ेंगी आपकी, आसपास की यात्रा भी और लंबी दूरी की यात्रा भी बढ़ेगी। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का विचार कर सकते हैं। घर में धार्मिक अनुष्ठान भी कराने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहेंगे। भाई बहन से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएगी। अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम कीजिएगा तो बेटर रहेगा। अपनी हॉबीज़ पे भी यदि ध्यान देंगे इस आने वाले एक महीने में 16 तारीख के बाद, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हेल्थ के हिसाब से गले से संबंधित प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। अब चलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता 2रे घर में जाएंगे। यहाँ पर उनका गोचर आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक तो धन भाव है और सूर्य देवता आपके लिए कार्य स्थान के स्वामी हैं। तो कार्य क्षेत्र से पैसा ज़रूर आएगा, बिजनेस में भी पैसा आएगा, लेकिन थोड़ा रुक रुक कर। यहाँ पे क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठेंगे, लाभ स्थान के स्वामी का कार्य स्थान के स्वामी के साथ योग हो रहा है धन भाव में, तो आप समझ सकते हैं कि कार्य क्षेत्र से पैसा आएगा, अचानक से पैसा आएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर अष्टम भाव को देख रहे हैं और अष्टम भाव के स्वामी बुध खुद यहाँ बैठे हुए हैं। तो अचानक से पैसा आ सकता है, अकस्मात धन लाभ हो सकता है, जहाँ से सोचा नहीं होगा वहाँ से पैसा आ सकता है। पैसे के हिसाब से ये महीना अच्छा रहेगा। 16 दिसंबर के बाद 30 दिन का जो पीरियड है, अच्छा समय दिख रहा है आपके लिए। आपके घर के सदस्यों को भी धन लाभ होगा। सेहत की बात करें तो आँखों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आँखों पे ज़्यादा ही स्ट्रेन यदि रहता है तो थोड़ा ब्रेक ले लिया कीजिए, और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो किसी डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। अब चलते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता लग्न में ही रहेंगे। आपके
नवे स्थान यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी है। भाग्य स्थान के स्वामी का लग्न में आना साफ बता रहा है भाग्य देगा आपका पूरा साथ। भाग्य का साथ आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्य स्थान के स्वामी बुध हैं, तो कार्य क्षेत्र में स्पेशली आपका भाग्य साथ देने वाला है। प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, उन्नति करेंगे अपने करियर में। शादी से संबंधित कई चीजें, कई प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। शादी में विघ्न आ रहे थे, बाधाएं आ रही थी, मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। लेकिन कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप आया तो प्रॉब्लम्स होंगी। साथ ही में बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में भी काफ़ी आप धन अर्जित कर सकते हैं। बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सेहत की बात करें तो थोड़ी इम्यूनिटी कम हो सकती है और बॉडी में रेगुलर इंटरवल्स पर पेन रहेगा। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता 12वें घर में बैठेंगे और आपके 8वें घर के स्वामी हैं। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। कई रुके हुए काम आपके बनेंगे, कई अड़चनों से आप निकल पाएंगे, तो अच्छा रहेगा आपके लिए गोचर। यहाँ पर सूर्य देवता भाग्य स्थान के स्वामी बुध के साथ होंगे, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। भाग्य साथ आपका ज़रूर देगा और दृढ़ता रहेगी आपके अंदर, क्योंकि यही जो बुध देवता है, मरकरी हैं, ये छठे घर के भी स्वामी हैं और यह भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो 2 विपरीत राजयोग बनेंगे आपके लिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कई अड़चनों से आप निकलेंगे, लेकिन क्योंकि 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है तो सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। साथ ही में खर्चे बढ़ेंगे, सेहत पे खर्चे होंगे, अस्पताल का चक्कर आपका लग सकता है। ओवरऑल अगर हेल्थ की बात करें तो स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। नींद की प्रॉब्लम आपको काफ़ी रहेगी, नींद टूटेगी, आएगी नहीं, इंसोम्निया हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता 11वें घर में आ रहे हैं, लाभ स्थान है, और क्योंकि 7वें घर के स्वामी हैं तो बिजनेस में अचानक से उछाल आ सकता है, बिजनेस में अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर बुध देवता भी बैठे हैं जो कि 8वें घर के स्वामी हैं, तो ये बता रहा है कि अचानक से पैसा कहीं से आ सकता है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वहाँ से पैसा आ सकता है। अपनी मेंटल कैपेबिलिटी का अपने बिजनेस में आप बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। शादी से संबंधित भी कई आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। शादी में बाधाएं आ रही थी, बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। शादी की डेट तय नहीं हो पा रही थी, वो भी अचानक से तय हो सकती है 1-1.5 महीने में, 1 महीने में, 16 दिसंबर के बाद के 1 महीने के पीरियड में। तो आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पैसे से संबंधित भी और ओवरऑल भी ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो कोई इन्फेक्शन आपको अचानक से पकड़ सकता है, हृदय संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी और साथ ही में हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं। चलते हैं पाइसेस या मीन की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता 10वें घर में गोचर करेंगे। आपके लिए सूर्य देवता काफ़ी शुभ हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी से बहुत अच्छे संबंध हैं। भले ही छठे घर के स्वामी हैं, लेकिन लग्न के स्वामी से अच्छे संबंध है, मित्रता है, तो आपके लिए मिले जुले प्रभाव देते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड में ज़्यादा रहते हैं। 10वें घर में बैठेंगे, करियर में उछाल आएगा, करियर में बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी, पूरी अथॉरिटी रहेगी आपके अपने कार्य क्षेत्र में। बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है, जॉब के लिए भी अच्छा समय है। बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छा समय है क्योंकि बुध यहाँ पे होंगे जो 7वें घर के स्वामी हैं, तो बिजनेस में उछाल आएगा, बिजनेस में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि 4थे घर के स्वामी बुध यहाँ पर बैठे हैं सूर्य के साथ। यदि कोई लीगल काम आपका अटक रहा था प्रॉपर्टी से संबंधित, क्योंकि सूर्य देवता छठे घर के स्वामी है, लीगैलिटी, कोर्ट केसेस, अदालत सब यहाँ से देखा जाता है, और 10वें घर में बैठकर 4थे घर को देख रहे हैं, 4थे घर के स्वामी के साथ हैं, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम यदि आपकी आ रही थी तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाएगी। हमारे देश में जब कोई केस चलता है, स्पेशली कोई अगर प्रॉपर्टी से संबंधित, क्योंकि सिविल केस होता है तो कई साल लग जाते हैं, तो आपको थोड़ा संयम रखना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका केस बढ़ेगा तो आप में भी थोड़ा मनोबल आएगा।
घर में भी अच्छा माहौल रहेगा, घर में खुशियाँ आएंगी। थोड़ी माता जी की मानसिक सेहत का आपको ख्याल रखना है। अगर आपकी सेहत की बात करें तो बैक में प्रॉब्लम हो सकता है, लोअर बैक में काफ़ी दर्द रह सकता है। सियाटिका की प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही में चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम तंग करेंगी, नसों से संबंधित भी थोड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकती है। इस गोचर की सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए आपको 16 तारीख को या फिर 16 दिसंबर 2021 के बाद पड़ने वाले पहले रविवार को किसी भी मंदिर में गुड़, चना, चीनी और सरसों का तेल दान करना है। कितना करना है ये आपकी इच्छा और क्षमता अनुसार है। साथ ही में रविवार को ही 16 दिसंबर के बाद पड़ने वाले पहले रविवार को घर में आदित्य हृदय स्तोत्र का वीडियो या ऑडियो आपके पास है तो उसको थोड़ी तेज वॉल्यूम में 11 बार चलाएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।